ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में नताशा को उसका हस्बैंड शहरी कहता है कि नताशा देखो, ये मैं कुछ घर का सामान सौदा सलफ ले आया हूँ, इसको ऐसा करो, जाओ किचन में रख दो, और मैं कल से एक मेड का भी इंतज़ाम कर दिया है, वो हमारे सारे काम कर दिया करेगी, लेकिन आज से काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। नताशा कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझसे काम नहीं होते, तो मुझे काम करने का मत कहा करो, लेकिन तुम फिर मुझे काम करने का कह रहे हो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं बहुत जल्द तुमसे खुला लेके इस घर से चली जाऊँगी, बस मैं मजबूरी से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, इसलिए मुझे कोई काम ना करो और मुझ पर ऑर्डर या हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं तुमसे हुक्म नहीं चला रहा, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती। नताशा कहती है कि वो बातें भूलने के काबिल नहीं है जो तुमने की थी, तुम्हें पता ही नहीं है तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। अब मैंने तुम पे एतबार करके अपनी सारी कश्तियाँ जला कर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये किया। मैं सो में थी तो तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे मेरी जायदाद से आग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कह के वो वहाँ चली जाती है। शेरी बेचारा अपना सा मुँह लेके वहाँ खड़ा रहता है। रिमशा की मामा से कहती हैं कि देखो रिमशा, 2 दिन हो गए हैं फैज़ान तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, जब से उसकी बीवी वापस आई है वो भी उसके साथ उसका ही होकर रह गया है, वो तो वापस नहीं आ रहा। अगर उसने तुम्हें खर्चा देना छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या बनेगा। तो कहती है मामा दुख आप फिक्र ना करें, वो मेरे बिल्कुल मोहब्बत में बहुत ज़्यादा पागल है, वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता। उसकी मामा कहती हैं कि देखो तो तुम्हारा शोहर नहीं है, उसका फ़र्ज़ नहीं है तुम्हारा ख़र्चा उठाना, अब उसे ख़र्चा इस महीने नहीं भेजा तो कैसे घर गुजारा होगा, मुझे ये बताओ। रिमशा कहती है कि मामा अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम किसी और पे चांस मारें, क्योंकि जो है ना किसी और को फंसाना अभी इतना आसान काम नहीं है मामा। उसकी मामा कहते हैं कि बेटा बेशक नहीं है, लेकिन तुम कोई और ट्राई करो, किसी और लड़के को देखो, उसको फंसाओ, ये तुम्हारे काबू में आने वाला नहीं है। इसकी शादी हो गई है, शादी के बाद मियाँ बीवी का वैसे ही प्यार पैदा हो जाता है, तुम क्या समझती हो। वो जो नहीं आ रहा ना, मुझे लग रहा है कि कोई बात ताल में ज़रूर कुछ काला है। रिमशा कहती है कि नहीं मामा आप फिक्र ना करें, मैं अभी इसको कॉल करूँगी, देखना कैसा दौड़ता हुआ आएगा वो मेरे पास। इसकी मामा कहती हैं कि अगर उसे दौड़ता हुआ आना होता ना तो अब तक आ चुका होता, 2 दिन हो गए हैं उसे ना फ़ोन किया है ना तुम्हारे पास आया। कहाँ वो इतना बिज़ी हो गया कि वो तुम्हारे बगैर इतना रहना शुरू हो गया कि वो तुम्हारे बगैर इतना बिज़ी हो गया। जिस पर रिमशा कहती है कि मामा है तो ख़तरे वाली बात, लेकिन जो भी है अगर मैं उसे खर्चा मांगती हूँ अच्छी नहीं लगती। उसकी मामा कहती हैं कि बेटा तो क्या करें फिर, हम कहाँ से गुजारा करें, मालिक मकान हमें घर से बाहर निकाल देगा अगर हमने उसको किराया ना दिया तो। रिमशा कहती है कि अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ। सीमा कहती है नहीं तुम ना सोचो, मैं ही कुछ सोचती हूँ, तुम ऐसा करो कि ना उसको फ़ोन करके हम कहते हैं कि वो फ्राइडे को तुम्हारा निकाह उसके साथ कर लें। तुम्हें निकाह कर, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा जो अपने घर वालों को बता दें, जब निकाह हो चुका होगा तो घर वाले कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रिमशा कहती है कि चले ठीक है, ये बात तो फिर आप ही कर सकती हैं ना उससे। वो उसकी मम्मी कहती हैं कि हाँ मैं ही करती हूँ, लाओ फ़ैज़ान का नंबर मिला कर दो, मैं उससे बात करती हूँ। फ़ैज़ान के कॉल करती है। फ़ैज़ान कहती है फ़ैज़ान बेटे क्या हाल है आपका। फ़ैज़ान कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो कहती हैं कि बेटे आप आई नहीं, मैं तरफ से हमेशा इतना उदास हो रही थी तुम्हारे बगैर, आपको पता है तुम्हारे बगैर रहने की आदि नहीं है, फिर भी तुमने इतने दिनों से उसको फ़ोन नहीं किया, 2 दिन तुमने उससे बात नहीं की। फ़ैज़ान कहता है कि बस आंटी थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी, मैंने इसको बताया था रिमशा को 2 दिन मैं इससे मिल नहीं सकूँगा। तो वो कहते हैं बेटे ऐसी कौन सी मसरूफ़ियत थी कि तुम अपनी रिमशा से नहीं मिल सकोगे। वो कहता है कि बस आंटी थोड़ा सा काम था, ख़त्म हो गया, ऐसा करते हैं कि आज रात में आ जाता हूँ, हम दोनों डिनर भी साथ करेंगे, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो कहती हैं कि नहीं बेटा मैं अब तुम्हें एक सीरियस फ़ैसला लेना होगा। फ़ैज़ान कहता है क्या। तो वो कहती है कि फ़ैसला तुमने ये लेना है कि तुमने इस फ्राइडे को रिमशा से निकाह कर लो। जब तुम्हारा रिमशा के साथ निकाह हो जाएगा, तुम्हारा एक बच्चा हो जाएगा, तो तुम्हें कोई भी रिमशा से मिलने से नहीं रोक सकता। जिस पे वो कहता है कि माँ आंटी आप कैसी बात करें, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, मेरे पापा मुझे जायदाद से आग कर देंगे। वो कहती हैं कि नहीं करेंगे बेटा, तुम उनकी औलाद हो, शरह में कहीं पे भी नहीं है औलाद को जायदाद से आग करने का, तो वो कैसे कर सकते हैं। तुम अपील दायर कर देना उनके खिलाफ़। देखो मेरी बात सुनो, हमारे मोहल्ले वाले तुम्हारे आने जाने की वजह से मोहल्ले वाले हम पे शक करना शुरू हो गए हैं, तुम्हारी और रिमशा की कहानियाँ मशहूर हो गई है। मालिक मकान हमें धमकियाँ दे रहा है कि वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। फ़ैज़ान कहता है कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैंने आपका ख़र्चा जो है ना आपके बैंक में जमा करवा दिया, आप परेशान ना हो, वहाँ से ले लें। वो कहती है कि ख़र्चे की बात नहीं है बेटा, जो हमारी बदनामी हो रही है उसकी बात है। हमें पता है कि तुम इसके पापा जो हैं दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पल पल की खबर रखते हैं। अगर उन तक तुम दोनों की कहानियाँ पहुँच गई तो हम दोनों को छोड़ देंगे, फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद फ़ैज़ान कहता है कि अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। वो कहती हैं कि सोचने की बात नहीं है, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम रिमशा से शादी करो, इस जुम्मे को तुम बस बारात लेके आ जाओ और मुझे कोई बात नहीं सुननी अगर तुमने रिमशा के साथ आगे के ताल्लुकात चलाने हैं तो। वो कहता है कि आंटी आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी आंटी कहती है बेटा मुमकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, जिस तरह तुम चोरी छुपे से मिलने के लिए आते हो ना, इस तरह चोरी छुपे उससे निकाह कर लो, उसके बाद बात की बाद में देखी जाएगी। फ़ैज़ान खामोश हो जाता है।